शिव पूजन, यस आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2017 में पास की है। सर मेरी हॉबी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है सर। और सर मैं 2017 से ही प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। आपका हॉबी है फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स, यस ठीक है। तो अभी आप लेटेस्ट क्या क्या डेवलपमेंट आपने फॉलो आपने किया है या कर रहे हैं अभी? सर लेटेस्ट तो सर रसिया यूक्रेन वॉर ही सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है सर। दूसरा सर हमारे इंडिया के नेबरहुड में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित किया है, नेपाल भी ऑन द वर्ज ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी है सर। और सर और सर चाइना के साथ तो मतलब जो एग्रेसिव एटीट्यूड है वो अभी भी बरकरार है सर। और सर कोविड की समस्याएं फिर से फैल रही है सर विश्व भर में। अच्छा, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसा क्या डेवलपमेंट आपने नोटिस किया है जिसके वजह से इंडिया का जो पोजीशन है आज के डेट में इंटरनेशनल अफेयर्स में वो चेंज हो गया है पहले से? सर इंटरनेशनल रिलेशंस में सर पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा प्रेगमेटिज्म और रियलिज़म पे फोकस वापस से आ रहा है। लिबरलिज़म एट द बैक एंड अभी चला गया है सर। तो इंडिया भी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने भी बहुत प्रैग्मेटिक और एक रियलिस्ट स्टैंड ले रहे हैं सर। तो लिबरलिज्म में क्या बोला जाता है सर इंटरनेशनल अफेयर्स में? लिबरलिज़म तो सर वो बोला जाता है सर, उसमें कोऑपरेशन, पीस एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सर। जो कि आज ऐसा मतलब देखने को नहीं मिल रहा है जो रसिया यूक्रेन वॉर के युद्ध के बाद से सर। मतलब वहाँ पे ये पीस और कोऑपरेशन ये सब चीज़ें अब आज के डेट में इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ सर, रसिया का तो जैसा स्टैंड है, जैसा बॉम्बिंग हो रहे हैं सर, वो तो लग रहा है कि सर पीस पे तो उनका कोई ध्यान ही नहीं है सर। Which is the best way for maintaining peace? When you prepare yourself for war, or you do not prepare for any war and believe that your international affairs or your international relations will be fine with the rest of the world? Sir, if we look through the lenses of history, the most suitable choice is, sir, not going to the process of war, because war doesn't determine who's right, only who is left, No, sir. I'm talking about preparing for war, not entering into war, but preparing yourself for war. Is it the best way by which you can maintain peace in that region or in that area? Preparing for war, sir, yes, sir, to some extent we can say that, because uh, offense sometimes is considered as the best defense. If we consider the case of Israel, or with China, we have seen how we lost the 1962 war because we were ill prepared. And sir, uh, we should be prepared for war. Preparation is necessary, sir, but the side by side promotion of peace and इंडिया का टोटल बजट का कितना परसेंटेज डिफेंस में खर्च हो रहा है आज के डेट में? सर एग्जैक्ट फिगर सर अराउंड 6 to 8% है सर। आप श्योर हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताएं, आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में है और आपका PSIR ऑप्शनल है, तो बिहार सिविल सर्विसेज में ऐसा कोई जॉब जो आपका जो इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ है नहीं शायद। यस सर, ऐसा तो कुछ नहीं तो है। आपको तो मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। सर तो वो तो एक हॉबी है सर, वो तो एक पास टाइम है, वो एक परस्यू करने का एक ऑप्शन है सर, लेकिन अब वो नहीं, आप UPSC के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, 3 बार आपने UPSC दिया है। यस सर। UPSC में आपका फर्स्ट ऑप्शन यही रहेगा, IFS? यस सर। IFS रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई भी स्टेट अगर किसी दूसरे कंट्री से अगर लोन लेना चाहे, कैन दैट स्टेट डू दैट? वो सर आर्टिकल 293 तो प्रोहिबिट करता है सर कि कोई भी स्टेट को विद इन इंडिया से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से ही लोन लेना है सर। आउटसाइड तो बस यूनियन गवर्नमेंट ही लोन ले सकती है। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट से लोन लिया है, 80% लोन का पैसा वापस कर दिया है,
20% अभी किया नहीं है, और इन द मीन टाइम बिहार गवर्नमेंट को किसी दूसरे जगह से लोन लेना है. कैन बिहार गवर्नमेंट डू दैट? Yes, sir. By keeping the security, sir, to the union government, they can take, sir. By giving सिक्योरिटी तो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का It's- देना पड़ेगा, हाँ सर. है ना? हाँ सर. तो द गवर्नमेंट कैन डू. Yes. 20% अभी भी बैलेंस है, यूनियन गवर्नमेंट को पैसा देना है अभी भी, सर फिर भी. सॉरी सर, इसमें एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है सर. सॉरी सर. कोई बात नहीं. स्टेट का मतलब क्या होता है? सर स्टेट एक वेल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल यूनिट है सर, जहाँ पे जो कि डिटरमाइंड होते हैं 4 पिलर से. वो हैं एक नेशन, एक पीपल, एक टेरिटरी, एक सॉवरेनिटी होती है सर, और सर एक डिटरमाइंड बाउंड्री होता है सर. अच्छा, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे स्टेट के बारे में बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है? सर स्टेट के बारे में सर आर्टिकल 4 है सर, क्रिएशन ऑफ स्टेट. आर्टिकल 1 भी है सर, इंडिया एंड इट्स. पॉलिटी के हिसाब से स्टेट क्या है? पॉलिटी के हिसाब से सर स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है सर, और नेशन स्टेट सर एक. नहीं, नेशन स्टेट नहीं. सुप्रीम कोर्ट, इज इट अ पार्ट ऑफ स्टेट? सर सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 सर इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट. हाँ, तो 12 में क्या है वही मैं जानना चाह रहा हूँ. सर स्टेट कंस्टिट्यूट्स सर all the executive bodies, all the legislative department, all the executive departments, all the legislative bodies, and sir including panchayats, all the PSUs in which government has stake, and sir even private bodies in which government is a minority holder, sir, stakeholder. माइनॉरिटी स्टेक होल्डर मतलब? सर जहाँ की 49% अगर गवर्नमेंट का है तो सर वो भी शायद स्टेट के ही अंदर आते, जो एक पब्लिक सर्विस. ये तो लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. कोई भी ऐसा बॉडी सर जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करिए वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आ सकती है सर. अच्छा, ठीक है. नेशन क्या है? सर नेशन एक कोर आइडिया, एक बिलीफ है सर, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, और उससे बाउंड होते हैं, तो वो सर एक फीलिंग है सर नेशन. तो क्या इंडिया एक नेशन है? क्योंकि लैंग्वेज एक नहीं है, रिलीजन भी एक नहीं है. सर पॉलिटिकली तो सर इंडिया एक नेशन स्टेट है ही सर. नहीं, मतलब इंडिया को हम नेशन मानेंगे? यस सर, ऑफ कोर्स सर. अभी आपने बोला कि एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक रिलीजन होना सर चाहिए. नेशन है, लेकिन इंडिया एक यूनिक फॉर्म ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल एडॉप्ट किया है सर, तो वो एक नेशन सर, मतलब एक कोई रिजिड डेफिनेशन तो वो सर एक इंटरनेशनल कोवेनेंट का वो डेफिनेशन है सर, लेकिन इंडिया एक नेशन तो है ही सर. कैसे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ. सर एक सॉवरेन यूनिट है सर, एक टेरिटरी बाउंड है वो सर. तो स्टेट हो गया. नेशन क्या है? सर एक फीलिंग ऑफ वननेस तो है सर इंडिया. कहाँ फीलिंग ऑफ वननेस है, बताएं. वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों है फीलिंग ऑफ वननेस, कहाँ से है? सेम रिलीजन नहीं है, सेम लैंग्वेज नहीं है. आपके साथ एक नॉर्थ ईस्ट का कोई मान लीजिए कोई वो है, स्टूडेंट है, या साउथ का कोई स्टूडेंट है, कहाँ पे आप फील करते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं? कोई भी फेस्टिवल हम लोग साथ में मनाते हैं सर. कुंभ मेला में हर एक लोग पार्टिसिपेंट हर एक कंट्री से आते हैं सर. नॉर्थ ईस्ट के लोग भी आते हैं कुंभ मेला में? सर आते ही होंगे सर जब फॉर. अच्छा. शिवपूजन कुमार, सो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आपके सब्जेक्ट है, यस सर. और इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो अब क्यों फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये सब्जेक्ट लेने के पीछे कारण? क्योंकि ये भी तो एज ए ऑप्शनल यू कैन चूज इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो ये ऑप्शनल सर थोड़ा मैकेनिकल हो जाता सर, तो इससे मेरा जो बाकी सब्जेक्ट से जो सर वो ऑर्गेनिक लिंक था सर वो नहीं हो पा रहा था, और मैंने अपने सीनियर्स और दोस्तों से भी राय सलाह ली थी सर,
तो उन्होंने बोला कि इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा सर। और सर ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा भी लगा सर, इसमें पढ़ के मैंने, तो मेरे को लगा कि यही सही रहेगा मेरे लिए सर। मतलब इसलिए लिया क्योंकि ये इजी है। सर इजी तो अब कोई भी सब्जेक्ट इजी तो नहीं है सर, लेकिन सर मतलब इंटरेस्ट था सर। और सर इसका ओवरलैपिंग है सर बाकी सबसे सर। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स यस जीएस वगैरह से ओवरलैपिंग है, इसलिए आपने ले लिया। अच्छा, आपने पॉलिटिकल थिंकर्स के विषय में तो पढ़ा होगा। यस डिफरेंट किन की थिंकिंग आपको सबसे अच्छा नॉलेज है जिसके विषय में आप बताएं, कोई पॉलिटिकल थिंकर। सर प्लेटो है सर। प्लेटो के विषय में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। और मैकियावेली है सर। मैकियावेली है, ओके। और सर जॉन लॉक है सर। जॉन लॉक, महात्मा गांधी जी हैं सर। महात्मा गांधी, ओके। सो प्लेटो का थ्योरी क्या कहता है स्टेट के विषय में, स्टेट कैसा होना चाहिए? जैसे इनका एक था ना थ्योरी, हाँ फिलोसफर किंग। यस हाँ, तो फिलोसफर किंग होना चाहिए क्या? सर। प्लेटो ने ये फिलोसफर किंग की आइडिया तो दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे जो फ्री ऑफ करप्शन हो सर, और फ्री ऑफ नेपोटिज्म हो सर। तो उनका ये मानना था कि जब तक फिलोसफर रूल नहीं करेंगे तब तक हमारे ह्यूमन लाइफ्स के प्रॉब्लम कभी एंड नहीं हो पाएंगे। तो सर इन आइडियल सेंस तो सर फिलोसफर किंग मतलब होना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो सर वो फिलोसफर किंग भी एक आदमी ही है सर। तो फिलोसफर किंग का आज रियल वो ऑटोक्रेट भी बन सकता है सर। एक तो टर्म उन्होंने दिया क्या, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स, यस सर। वो क्या था इसका मतलब? सर वो एक्चुअली वो सर कम्युनिज्म के फादर भी बोले जाते हैं। तो वो बोले थे कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली होना चाहिए, उसमें से मतलब उन्हीं को शादी करने का मौका देना चाहिए जो एलिजिबल हों, और हर एक को शादी करने का मौका नहीं देना चाहिए। और सर सभी बच्चे हों, जो जितने भी फैमिली से बच्चे हों सर, सबको एक ही जगह रखा जाए ताकि कोई भी फेवरेटिज्म ना हो सके या नेपोटिज्म ना हो सके, क्योंकि यही सब कारण से तो करप्शन होता ये है। केवल फिलोसफर किंग के लिए था या फिर जनरल पब्लिक के लिए था? नहीं, जनरल पब्लिक के लिए था सर। जनरल पब्लिक के लिए था, ओके। अच्छा, रियल पॉलिटिक क्या होता है? रियल पॉलिटिक्स सर, ये सर रियल पॉलिटिक होता है सर कि जो कि एक रियलिस्ट एटीट्यूड पे जो बेस्ड है पॉलिटिक्स, जो मतलब जो हम देख रहे हैं वही मतलब हो रहा है, मतलब व्हाट इज टू बी डन रादर देन व्हाट ऑट टू बी डन। क्या हो रहा है वही सत्य है, कि क्या होना चाहिए उस पर नहीं ध्यान देके क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने के लिए वही रियल पॉलिटिक है सर। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी जब रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, उसमें इंडिया का स्टैंड ये है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग होती है तो इंडिया abstain कर जा रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा इसलिए मैं वाह, या बिकॉज ऑफ रियल पॉलिटिक्स? सर इसमें सर नैम तो है सर, लेकिन जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है सर कि हम लोग अभी भी पॉलिसी ऑफ नैम से स्टिक कर रहे हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन इशूज़। तो सर हम लोग ओवरऑल मतलब ब्लैक एंड वाइट ऐसा नहीं है कि सब में सपोर्ट करें। जहाँ पे हमारा लगता है कि हमारे इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं वहाँ पे हम लोग वोट भी करते हैं। और जो भी हमारे जो पॉलिसी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जो पॉलिसी है, जैसे पैलेस्टीन इशू पे भी इंडिया वोट करता ही अगर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस होता है। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं सर कि मतलब नैम का ही है सर। इसमें थोड़ा सा रियल पॉलिटिक का भी सर देख मिलता है हमें सर। ओके। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस समय हुए हैं उसके विषय में कुछ बताइए। सर पाकिस्तान में सर जैसे कि हिस्ट्री रहा है सर, वहाँ के कोई भी प्रधानमंत्री ने एक भी पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया है सर। तो जो अभी कौन है पीएम वहाँ के? शहबाज शरीफ सर। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल ओवररीच में क्या अंतर है? सर जुडिशियल रिव्यू जब सर हमारे लॉ मेकिंग बॉडी जब सर कोई लॉ ऐसा बनाते हैं जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, तो उनको जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उनको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और सर जुडिशियल ओवररीच वो होता है सर जबकि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर करके वो अपने कुछ लॉ या ऐसे कुछ रूल पास करते हैं सर। एनी एग्जांपल ऑफ जुडिशियल ओवररीच? सर जैसे कि सर
रिसेंट में सर जब हाईवे नेशनल हाईवे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 500 मीटर तक लीकर नहीं बेचा जाएगा, तो ये सर ये तो लॉ मेकिंग बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव का ये पावर है सर, तो इसमें जुडिशियल ओवर रीच ही है सर ये तो। ओके। अच्छा, बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के कितने सीट्स हैं? सर बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सर 75 सीटें। 75 सीट हैं। ओके। एंड आपको लगता है बिहार के अलावा और किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? सर कर्नाटक में है सर, सर तेलंगाना में है सर, ओके। आंध्र प्रदेश में है सर, उत्तर प्रदेश में है सर। इसकी रेलिवेंस है अभी या इट्स अ बर्डन ऑन आवर एक्सचेकर? पब्लिक मनी का वेस्ट होता है, इसका कोई काम तो है नहीं। सर कुछ तो रिलेवेंस है भी क्या सर। रेलिवेंस है जैसे बताइए आप। सर जैसे कि जिस स्टेट में नहीं है उसमें क्या दिक्कत हो रहा है? अब इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन सर एज ए राज्यसभा का जो रोल है वो रोल वो स्टेट में करते हैं सर, लेकिन हाँ सर एक वो पावर है जो राज्यसभा में जो पावर है। पावर तो कम ही है सर। ठीक। शिवपूजन कुमार, यस सर। नेटो के बारे में कुछ बताइए मुझे, कब इस्टेब्लिश हुआ? सर नेटो सर 1948 में इस्टेब्लिश हुआ है सर। 48 में, क्यों? सर वो सर यूएसएसआर के एक्सपेंशन प्रोग्राम को कर्व करने के लिए यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और यूरोप वेस्ट के वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने आके सर नेटो को संगठित किया था, जो कि सर बेस्ड ऑन वन फॉर ऑल एंड ऑल कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म है सर। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? सर नेटो का हेडक्वार्टर सर ब्रसेल्स में सर। ब्रसेल्स में। राइट नाउ कितने मेंबर्स हैं? सर राइट नाउ सर नेटो में सर 48 हैं सर। सर 48 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट एंट्री नेटो में किस कंट्री की हुई? सॉरी सर। आपने कहा कि 48 मेंबर्स हैं, तो मेजरली किस किस कॉन्टिनेंट के मेंबर्स हैं नेटो में? सर यूरोप के हैं सर यूरोप के। और यूएस कनाडा ये भी है सर। यूरोप एंड देन यूएस कनाडा, Yes. यानी 46 मेंबर्स यूरोप के, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, और 2 मेंबर्स यूएस और कनाडा, टोटल 48, ये आप बोलना चाह रहे हैं? ठीक। बहुत सारे और भी वर्ल्ड में ग्रुपिंग्स हैं, यस लाइक G7, Yes. G20, यस है ना, सार्क, बिम्स्टेक। यस। नेटो डिफरेंट कैसे है? सर नेटो सर नेटो का पर्पस सर ये थोड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है सर। G7 G20 ये सब सर एक थोड़ा सा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, या फिर सर ये लोग डायरेक्ट मतलब मिलिट्री से इनका कोई रहता नहीं, लेकिन नेटो में सर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। नेटो कंट्रीज सर वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बेस्ड है सर, वन फॉर ऑल फॉर वन सर। ऐसा G7 G20 सर, और सर ऐसा कोई डिफरेंस है याद नहीं आ रहा। ठीक। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है ना, कब वो यूनिवर्सल ट्रीटी बन जाती है? सर जब सारे कंट्री रेटिफाई कर दें उनको, तो सब। सारे कंट्रीज उसके पार्टी हो जाए। यस ऑल टुगेदर सारे कंट्रीज कहने का मतलब कितने कंट्रीज आते हैं? सर एज ऑफ नाउ तो सर 193 यूएन मेंबर कंट्रीज हैं सर। 193 यूएन मेंबर्स, बट कुछ ऐसी भी ट्रीटीज हैं जिनको 196 मेंबर्स ने मेंबर्स आर पार्टी टू दैट, Yes, बट इट्स नॉट यूनिवर्सल, इट्स कॉल्ड नियर यूनिवर्सल। यस सर। आप बोल रहे हैं 193 में ही यूनिवर्सल हो जाते हैं, बट 196 वाली ट्रीटी को भी नियर यूनिवर्सल कहा जाता है जब तक वो 197 नहीं हो। ये डिफरेंस क्यों? ये 193 से 197 तक का डिफरेंस क्यों? सर मेरे ख्याल से सर बहुत ऐसे रीजन है जिनको कंट्री का मान्यता नहीं दिया गया है सर। जैसे पैलेस्टीन हो गया सर, और सर जैसे और
सर और सर ठीक है। 193 सॉवरेन कंट्रीज यस है ना, और रेस्ट कुछ एलाइड मेंबर्स हैं यस जो कि 197 हो जाते हैं। एक आपने सही बोला पैलेस्टाइन, और कुछ यूनिवर्सल ट्रीटीज के मुझे नाम बता सकते हैं? सर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है सर, 1948 की ट्रीटी है सर। अच्छा ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल। 197 पार्टीज हैं उसके, आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर सर। यू आर नॉट श्योर, ठीक है। और कोई ट्रीटी यूनिवर्सल जिसके बारे में आप बता सकते हैं? सर यूनिवर्सल ट्रीटी सर, ठीक। मान लो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में भी लॉ बनाना है हमें, ये होता है? यस सर। कौन सा आर्टिकल हमें ये प्रोविजन देता है वी शुड प्रिपेयर अ लॉ as per the international conventions? सर ये है सर आर्टिकल 253 है सर। आर्टिकल 253 क्या कहता है? आर्टिकल 253 सर इंडिया सर कोई भी ट्रीटी साइन करने में स्टेट का कंसेंट का ज़रूरत नहीं है सर। कोई भी ऐसा ट्रीटी अगर साइन करना चाह रहा है सर तो उसमें स्टेट के कंसेंट का सर ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर। स्टेट यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या? सर वो स्टेट्स विदिन अ कंट्री, यस विदिन अ कंट्री जो स्टेट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर। जैसे सर WTO है सर, वो ट्रीटी इंडिया ने साइन किए हुए, हम्म, तो उसमें सर स्टेट ने अपोज भी किए थे बहुत स्टेट सर, लेकिन उनका कंसेंट जरूरी नहीं है सर। ऐसे सर यही आ रहा है। अच्छा, और कोई आप इंडिया में ऐसे एक्ट्स बता सकते हैं जो कि आर्टिकल 253 के अंडर इंडिया में बने हो? सर एक तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है सर 2002 का, वो ओके कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992 के लाइंस पे सर रेटिफाई। ओके, और सर ऐसे चाइल्ड लेबर सर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर सर, वो भी सर ILO के एक्ट के तहत ही सर वो रेटिफाइड है सर। ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सर 1986 में है। 86 में आया था। क्या वो भी आर्टिकल 253 के अंडर कवर होगा? पता नहीं है सर। पता नहीं है। इमीडिएट कॉज क्या था EPA 86 आने का? इमीडिएट कॉज उस समय का? सर इमीडिएट कॉज सर पता नहीं है सर। आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक वर्ड बहुत ही चर्चा में रहता है, पंचामृता कॉन्सेप्ट। यस क्या है ये पंचामृता कॉन्सेप्ट? सर, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 के ग्लासगो समिट में सर इंडिया के 5 कमिटमेंट्स को रखे हैं सर, उनको पंचामृत के नाम से जाना जाता है। क्या क्या है कमिटमेंट्स? सर जिनमें कि एक है सर कार्बन न्यूट्रल स्टेटस, इंडिया 2070 तक सब पूरा पालेगा सर। ओके सर 2030 तक एडिशनल 2 बिलियन टन्स का सर कार्बन स्टॉक बनाने का, पेड़ लगाने का बात किया गया है सर। ओके सर और सर रीन्यूएबल एनर्जी को सर 500 गीगावाट का टारगेट सेट किया गया है 2030 तक सर। परसेंटेज टर्म्स में वो क्या हो जाएगा? सर परसेंटेज टर्म्स में सर 50% 50% हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है उसमें पंचामृता में? और 2 हैं सर, लेकिन मैं याद नहीं कर पा ठीक, कोई बात नहीं। यस शिव पूजन, रहा। कैसा रहा आपका इंटरव्यू?